गणतंत्र दिवस 2025। फ्रेंड्स, आज के दिन यानी कि 26 जनवरी को पूरे भारतवर्ष में गणतंत्र दिवस मनाया गया, ये जो एक राष्ट्रीय पर्व है। आप सभी को फ्रेंड्स गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज की इस सेशन में हम लोग देखेंगे गणतंत्र दिवस से जो आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं और गणतंत्र दिवस से रिलेटेड जो आपका स्टैटिक जी के बनते हैं, फ्रेंड्स आज की इस सेशन में कवर करेंगे। जो फ्रेंड्स आपके पिछले ईयर के एग्जाम पे जो है गणतंत्र दिवस से रिलेटेड, स्वतंत्रता दिवस से रिलेटेड आपके एग्जाम पे क्वेश्चन देखने को मिला है। इसलिए फ्रेंड्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, आपके कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे और स्टैटिक क्वेश्चंस भी होंगे जो आपके पिछले ईयर के एग्जाम पे पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम पे भी पूछे जाने की संभावना बनती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपके लिए काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है आज का दिन, इसलिए फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं। आज के सेशन के माध्यम से करीब हम लोग फ्रेंड्स 70 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो आपके एग्जाम पे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और पिछले ईयर के एग्जाम पे पूछे गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का इंपॉर्टेंट सेशन शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन से हमारा 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? जिसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए 76वीं वर्षगांठ मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा गणतंत्र दिवस 26 जनवरी मनाने का क्या कारण है? गणतंत्र दिवस को 26 जनवरी के दिन मनाने का कारण क्या है? जिसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, इस दिन जो है संविधान लागू हुआ था। भारत का संविधान जो है 26 जनवरी को लागू हुआ था, इसी वजह से इस दिन जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन से हमारा 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पे ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं और रिपीट भी हो जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। इस बार की जो यानी 2025 की जो गणतंत्र दिवस की मुख्य अतिथि थी कौन थे? तो वो थे आपके प्रबोवो सुबियांतो, जो आपके इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। ये रहा आपके इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जी का इमेज। जो फ्रेंड्स सारे क्वेश्चंस के साथ मैंने आपको इमेज के माध्यम से सेशन बनाया है ताकि आप इमेज के माध्यम से भी ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि ये चेहरा ऐसे फ्रेंड्स जो सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चित रहते हैं और ऐसे क्वेश्चंस जो बनते हैं आपके सोशल मीडिया में परिचित रहते हैं, उन्हीं व्यक्ति का इमेज यहाँ पे दिखाया जाता है ताकि आप इमेज के माध्यम से भी ध्यान रख सकते हैं। अब इन्हीं से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। राष्ट्रपति सुबियांतो भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने वाले चौथे इंडोनेशियाई राष्ट्रपति होंगे, और ये जो राष्ट्रपति होंगे 2025 के ये कितनेवें होंगे? तो आपके चौथे इंडोनेशियाई राष्ट्रपति होंगे। गणतंत्र दिवस 2025 में इमैनुएल मैक्रों जो फ्रांस के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में थे, यानी कि 2024 में जो आपके राष्ट्रपति थे तो फ्रांस देश के राष्ट्रपति थे, और इस बार 2025 के जो राष्ट्रपति आए हैं अतिथि के रूप में वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए हैं। इस बार पहली बार इंडोनेशिया के 352 सदस्यीय मार्चिंड और बैंड दल भी गणतंत्र दिवस के परेड में भाग लेंगे। इंडोनेशिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देख लेते हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई और ओशनियाई में स्थित एक विशाल देश है, यानी कि ओशनियाई देशों के जो ग्रुप बनते हैं उनमें से अपना इंडोनेशिया देश भी शामिल है। इंडोनेशिया की राजधानी हो जाएंगे आपके जकार्ता और मुद्रा हो जाएंगे आपके रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, इस बार की जो थीम थी 2025 वर्ष की, इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वर्णिम भारत विरासत और प्रगति। स्वर्णिम भारत विरासत और प्रगति ये हो जाएंगे आपके गणतंत्र दिवस 2025 की थीम हो जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। गणतंत्र दिवस 2025 की थीम स्वर्णिम भारत विरासत और विकास है, जो भारत की समृद्धि, संस्कृति, विरासत और इसकी प्रगति की निरंतर यात्रा को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाला सर्वोच्च रैंक वाला सैन्य अधिकारी कौन है? इस परेड में जो भाग लेने वाले सेनाओं के सर्वोच्च रैंक वाले जो अधिकारी है, सैन्य अधिकारी, उनके नाम क्या है? तो उसके आंसर हो जाएंगे आपके पाँच का ऑप्शन डी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS। जो वर्तमान टाइम में फ्रेंड्स हमारे CDS साहब हैं, उन्हीं को जो है सर्वोच्च रैंक वाला सैन्य अधिकारी माना जाता है और इन्हीं ने गणतंत्र दिवस के परेड में भाग लिया है। अगला पॉइंट्स देख लेते हैं। भारतीय सेना के रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान देश के दूसरे CDS हैं। देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत जी थे, जिनकी हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन के बाद अनिल चौहान को 28 सितंबर 2022 को CDS के पद पर नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा तोपों की सलामी का क्या महत्व है? तोपों की सलामी का क्या महत्व है? इसके राइट आंसर कीजिएगा। किसी राष्ट्र प्रमुख को सम्मानित करना यह एक सैन्य परंपरा है। किसी राष्ट्र के प्रमुख को जो है सम्मानित करना यह सैन्य परंपरा की एक क्या है? प्रमुख है। राष्ट्र प्रमुख व्यक्ति को जो है सम्मानित किया जाता है, और हमारे राष्ट्र का प्रमुख कौन है? तो हमारे राष्ट्रपति जी है, और उन्हीं को सलामी देने के लिए जो है 21 तोपों की सलामी दी जाती है। अगला क्वेश्चन है बीटिंग रिट्रीट्स। बीटिंग रिट्रीट जो है समारोह का महत्व क्या है? इसके आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, यह गणतंत्र दिवस समारोह के अंत का प्रतीक है। गणतंत्र दिवस समारोह के जो अंत का प्रतीक होता है वो क्या होते हैं? बीटिंग रिट्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 8वां क्वेश्चन, भारत में संविधान लागू होने से पूर्व किस अधिनियम के तहत शासन चल रहा था? जिस समय भारत में संविधान लागू नहीं हुआ था उससे पहले भारत में किसका शासन चल रहा था, किस अधिनियम के तहत? इसके राइट आंसर कीजिएगा भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 24 जनवरी की जगह अब किस दिन से
गणतंत्र दिवस समारोह को शुरू करने का फैसला क्या है? तो इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी 23 जनवरी। 23 जनवरी से जो है फ्रेंड्स आपके गणतंत्र दिवस समारोह को शुरू करने का फैसला लिया है केंद्र सरकार ने। अब इसी से रिलेटेड फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, क्योंकि भारत का गणतंत्र दिवस समारोह 23 जनवरी यानी कि पराक्रम दिवस या नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती से शुरू होता है। इसी वजह से जो है आपके 23 जनवरी से प्रारंभ माना जाएगा। 2022 से पहले भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह 24 जनवरी से शुरू होता था, लेकिन 2022 में सरकार ने नेताजी की जयंती को गणतंत्र दिवस समारोह के भाग के रूप में शामिल करते हुए गणतंत्र दिवस समारोह की तिथि को 23 जनवरी कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा गणतंत्र दिवस 2025 कहाँ पर हुई है? गणतंत्र दिवस 2025 का जो परेड हुआ है ये कहाँ पर हुई है? इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए कर्तव्य पथ पर परेड निकाली गई है। अगला क्वेश्चन से हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कर्तव्य पथ जिनका पुराना नाम राजपथ है पर पहली परेड 1955 में आयोजित की गई थी। और इनका जो पहली बार जो आयोजन किया गया था कर्तव्य पथ में पहली परेड का किस वर्ष 1955 में आयोजित की गई थी। अगला है भारत में गणतंत्र दिवस की स्थापना कब हुई थी? तो इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950 को भारत में गणतंत्र की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया था? तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था? तो इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी 2 साल 11 महीना 18 दिन जो है संविधान बनने में लगा समय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी पर भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं? इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर राष्ट्रपति जी करते हैं। गणतंत्र दिवस पर जो है राष्ट्रपति ध्वजारोहण करते हैं, जबकि भारत की आज़ादी का दिवस जो मनाते हैं आपके 15 अगस्त को, इस दिन जो है प्रधानमंत्री जी के द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है। अगला है भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपको पॉलिटी में देखने को मिलेंगे, लेकिन फ्रेंड्स मैंने आपके इस सेशन के लिए जो आपके 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है, जो आपके सारे क्वेश्चंस आपके गणतंत्र दिवस से रिलेटेड बनते हैं और स्वतंत्र दिवस से भी आपके जो सवाल बनते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स आपके अगर गणतंत्र दिवस से सेशन से अगर सवाल आपके पूछे जाते हैं एग्जाम पे, तो इसी सेशन से आपको बाहर क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेंगे। जो फ्रेंड्स मैंने पहले ही बता चुका हूं कि आपके कुछ करंट अफेयर्स के भी सवाल होंगे और स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चंस होंगे। तो फ्रेंड्स इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं करा रहा हूँ, क्वेश्चंस करा रहा हूँ आपको। अगर ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, आपको ये सेशन पसंद आ रही है, कंटेंट पसंद आ रही है फ्रेंड्स, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर हमारे झारखंड स्टडी 99 पर नए हैं तो झारखंड स्टडी 99 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। और आप अगर इस सेशन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल झारखंड स्टडी 99 से जुड़कर इस सेशन का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन था हमारा? भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रांस देश से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन, पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? पहला गणतंत्र दिवस जो मनाया गया था आपके 26 जनवरी 1950 को अपना मनाया गया था, और इसी दिन जो है भारत का संविधान लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। इस साल के साथ जो मुख्य अतिथि रहते हैं, इसके साथ में आपके पहले को भी जानना अनिवार्य हो जाता है। क्या पता आपके प्रथम जो मुख्य अतिथि थे उसके भी सवाल आपके एग्जाम पे पूछे जाने की संभावना बनती है। तो ध्यान रखिएगा, पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि जो थे तो आपके आंसर हो जाएंगे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुर्किनो। ये रहा फ्रेंड्स आपके सुर्किनो, जो आप इमेज के माध्यम से भी ध्यान रख सकते हैं। जो भारत ने पहला गणतंत्र दिवस मनाया था उस समय जो था सुर्किनो मुख्य अतिथि के रूप में था और इंडोनेशिया के अतिथि था। तो ध्यान रखिएगा, इस बार का भी मुख्य अतिथि इंडोनेशिया देश से है और प्रथम भी जो थे आपके इंडोनेशिया देश से थे। 1950 में प्रथम स्वतंत्रता दिवस परेड के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुर्किनो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला गणतंत्र दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? पहला गणतंत्र दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? इसके राइट आंसर हो जाता है आपके इरविन स्टेडियम में। इरविन स्टेडियम जो फ्रेंड्स आपको नया नाम लग रहा हो, लेकिन मैं फ्रेंड्स इसके साथ में भी और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखा हूँ, इसको भी जानते हैं। पहली गणतंत्र दिवस परेड राजधानी दिल्ली से इरविन स्टेडियम में आयोजित की गई थी। यानी आपके इरविन स्टेडियम जो है आपके दिल्ली में अवस्थित है। इस स्टेडियम का नाम जो है पूर्ववर्ती वायसराय इरविन था। इस स्टेडियम का जो पूर्ववर्ती नाम था यानी प्राचीन नाम था वायसराय इरविन नाम पर रखा गया था। यह स्टेडियम का नाम बदलकर नेशनल स्टेडियम कर दिया गया। फिलहाल इसका नाम मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम है और प्रेजेंट टाइम में जो फ्रेंड्स इसका नाम है क्या है? मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम प्रेजेंट टाइम में इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष पहली बार राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड हुई थी? तो स्वाभाविक है जिस वर्ष पहली बार आयोजित की गई थी उसी समय इसका जो परेड निकाला गया होगा। तो इस तरह से आपके राइट आंसर हो जाते हैं आपके ऑप्शन नंबर बी 1955 में पहली बार जो परेड निकाली गई थी किस वर्ष? 1955 में परेड निकाली गई थी। अगला क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस परेड के दौरान कितनी बार राष्ट्रगान बजाया जाता है?
तो इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 बार बजाया जाता है। और कब कब बजाए जाते हैं फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता दूं, गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत और अंत में जो है राष्ट्रगान बजाया जाता है, यानी एक बार शुरुआती दौर पे और एक बार अंत के दौरान जो है राष्ट्रगान बजाया जाता है। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस पर भारत के राष्ट्रपति जो भाषण देते हैं उसे कौन लिखता है। तो ध्यान रखिएगा, इनके जो राष्ट्रपति जी का जो भाषण होते हैं उसे किसके द्वारा लिखा जाता है, उनके जो होते हैं राष्ट्रपति के सलाहकार जी, उन्हीं के द्वारा लिखे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के सलाहकार के द्वारा उनके भाषण को तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हर साल राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इस तरह के क्वेश्चन जो है आप अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए और भी बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि स्टैटिक जीके से सवाल पूछते हैं और इसी तरह के राष्ट्रीय महत्व से जो आपके सवाल बनते हैं उसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम पे देखने को मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है। तो आपके राष्ट्रीय झंडा दिवस जो मनाए जाते हैं आपके 22 जुलाई को मनाए जाते हैं। और क्यों मनाए जाते हैं फ्रेंड्स झंडा दिवस, आगे अगले क्वेश्चन में मैं इनकी चर्चा करूँगा। 24वां क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर को। भीमराव अंबेडकर साहब को जो है भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं। अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 24 तीलियां हैं। ये रहा आपके इस तरह जो आपके तीलियां बनी हुई है, ये आपके तीलियों की संख्या हो जाती है 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26वां क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया था। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 जुलाई 1947 को। इसी दिन जो फ्रेंड्स भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था और इसी दिन जो है आपके 22 जुलाई को झंडा दिवस मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रगान किसने लिखा था। भारतीय राष्ट्रगान जो फ्रेंड्स आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था। अगला है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। तो इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत रत्न। ये रहा फ्रेंड्स आपके भारत रत्न, जो आपके ये पीपल ये पत्ते हैं और इन्हीं के बीच में जो है एक भारतीय अशोक स्तंभ है जो इसकी पहचान को दर्शाती है। तो ध्यान रखिएगा, भारत का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो है भारत रत्न, जो आपके इस तरह से बना हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से स्वतंत्रता सेनानी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया है। वह स्वतंत्रता सेनानी कौन है फ्रेंड्स, जिसके जन्म दिवस पर जो है आपके राष्ट्रीय अवकाश घोषित किए गए हैं। इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की जयंती जो फ्रेंड्स आपके 2 अक्टूबर को मनाए जाते हैं, इसी दिन जो है राष्ट्रीय अवकाश घोषित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निर्माण हेतु कितनी समितियां बनाई गई है। संविधान के निर्माण हेतु कितनी समितियां बनाई गई है। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, 22 समितियां बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निर्माण हेतु बनाई गई 22 समितियों में कौन सी समिति प्रमुख थी। इन्हीं 22 समितियों में से कौन सी समिति जो फ्रेंड्स आपके प्रमुख थी। तो इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति जो है 22 में से काफ़ी प्रमुख थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम पे रिपीट हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर साहब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस दिन 26 नवंबर संविधान अपनाया गया था उस दिन वह दिन किस रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर को जो है फ्रेंड्स संविधान को अपनाया गया था, वह दिन जो है किस रूप में मनाया जाता है। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्रेंड्स मैं आपको एक बार फिर बताना चाहूँगा, ये सेशन जो आपको कराए जा रहे हैं फ्रेंड्स बेहद इंपॉर्टेंट सेशन है। आप अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम पे बैठते हैं फ्रेंड्स, तो आपको इसी तरह के क्वेश्चन और इस सेशन से आपको क्वेश्चन एग्जाम पे जरूर देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है और सेशन के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और हो सके तो फ्रेंड्स आप नोट्स जरूर बना लीजिएगा, और नोट्स नहीं बना पा रहे फ्रेंड्स तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल झारखंड स्टडी 99 से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको मुफ्त में PDF प्राप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन चुने जाने का क्या कारण था। संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन चुने जाने का क्या कारण था। इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, इस दिन जो है 1930 ईस्वी में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी थी। इसी वजह से जो है आपके इस दिन जो है आपके क्या मनाया जाता है, 26 जनवरी को लागू करने का दिन चुना जाता है, यानी संविधान लागू करने का दिन चुना जाता है, क्योंकि उस दिन पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी थी 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समय भारत का गणतंत्र लागू हुआ उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जिस समय भारत गणतंत्र हुआ उस समय राष्ट्रपति के पद पर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36वां क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, पिंगली वेंकैया जी ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। तो इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, BR अम्बेडकर साहब को संविधान निर्माता कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। इससे पहले जो है प्रेजेंट टाइम में जो आप तिरंगे झंडे देख रहे हैं, इससे पहले अशोक चक्र के स्थान पर जो आपके तिरंगे झंडे पर चरखे का चित्र था, जो आपके कुछ इस तरह से इमेज था।
और जो प्रेजेंट टाइम में जो है ओनली चक्र है। तो ये चक्र जो है कब अस्तित्व में आया था, तो इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 3:2। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन जो रहेंगे फ्रेंड्स इसी तरह के ऑप्शन रहेंगे, लेकिन आपको ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, लंबाई और चौड़ाई के मामले में पूछे गए हैं, तो इस तरह से आपके 3:2 जो हो जाएंगे। और एग्जाम पे जो सवाल इस तरह भी पूछे जा चुके हैं फ्रेंड्स कि चौड़ाई को पहले लिखते हैं और लंबाई को बाद में रखते हैं, तो ध्यान रखिएगा पहले लंबाई पूछे गए या फिर चौड़ाई, उसके अनुसार से आपके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय ध्वज पर ये जो चक्र बने हुए हैं इसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इसके राइट आंसर कीजिए ऑप्शन नंबर सी, अशोक चक्र कहते हैं। अशोक चक्र कहीं कहीं फ्रेंड्स आपके एग्जाम पे जो है या फिर ऑप्शंस में धर्म चक्र भी देखने को मिलते हैं, तो अशोक चक्र नहीं रहे फ्रेंड्स, तो आपके धर्म चक्र जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को क्या कहा गया है? सॉरी फ्रेंड्स, कहाँ से लिया गया है? राष्ट्रीय ध्वज पर जो चक्र बना हुआ है उसे कहाँ से लिया गया है? तो इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ। सारनाथ में जो आपके अशोक स्तंभ है वहीं से इस जो है अशोक चक्र को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया गया है? तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 19 के ए के तहत जो है राष्ट्रीय ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43वां क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का क्या नाम है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज जो है इनका और अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम जो है फ्रेंड्स आपके तिरंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन किसका है? एक ध्वज न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वचन और नारा से संबंधित अगर आपके एग्जाम पे सवाल पूछते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे, तो ध्यान रखिएगा। एक बार फिर मैं दोहरा रहा हूँ, एक ध्वज न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है, यह किसने कहा था? तो फ्रेंड्स आप इमेज के माध्यम से ध्यान रख सकते हैं, इमेज को दिमाग में रखिएगा। कौन बोला था? जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन से जानने से पहले फ्रेंड्स आपको अगर हमारी सेशन पसंद आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, कंटेंट क्वालिटी पसंद आ रही है फ्रेंड्स, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर हमारे झारखंड स्टडी 99 पर नए हैं तो झारखंड स्टडी 99 को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। और हाँ फ्रेंड्स, आप अगर इस सेशन का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल झारखंड स्टडी 99 से जुड़कर इस सेशन का PDF प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले क्योंकि इस ऐसे क्वेश्चन से जो आपके एग्जाम पे कई बार पूछे गए हैं कि राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था, राष्ट्रगान के रचयिता कौन है, राष्ट्रगान को किस अधिवेशन में गाया था, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम पे देखने को मिले। इसी में फ्रेंड्स आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रूप में ये पॉइंट्स रखा है, तो ध्यान रखिएगा। राष्ट्रगान से रिलेटेड 3 सवाल बनते हैं। 27 सितंबर 1911 को पहली बार जन गण मन को सार्वजनिक मंच पर गाया गया था। पहली बार कब गया था? तो 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। राष्ट्रगान को पहली बार कलकत्ता के राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। और किस अधिवेशन में गाया गया था? तो कांग्रेस के जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उस समय गाया गया था, तो ध्यान रखिएगा 1911 में गाया गया था, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था सार्वजनिक मंच पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज 3 रंग की पट्टियाँ कौन सी हैं? भारत के राष्ट्रीय ध्वज की जो 3 रंग की पट्टियाँ हैं वो कौन कौन सी है? ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन रहा और ये इमेज रहा, तो आप इमेज के माध्यम से ध्यान रख सकते हैं। सबसे ऊपर में जो है केसरिया रंग है, बीच में सफ़ेद रंग है और नीचे जो है आपके हरा है, इस वजह से आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया था, कब शुरू किया था? तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था या फिर शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 48वां क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा वंदे मातरम गीत रचना की गई थी। और इन्हीं से रिलेटेड और 3 इंपॉर्टेंट्स देख लेते हैं जो आपके एग्जाम पे पूछे गए हैं। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को 1882 ईस्वी में प्रकाशित आनंद मठ से लिया गया है, यानी आनंद मठ पुस्तक से जो है आपके राष्ट्रीय गीत को लिया गया है। और पहली बार 1896 ईस्वी में कलकत्ता के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में यह गीत गाया गया था। वंदे मातरम को पहली बार 1896 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 49वां क्वेश्चन, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन से, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो राइट आंसर हो जाएंगे आपके भगत सिंह। इमेज के माध्यम से भी आप ध्यान रखिएगा, भगत सिंह के द्वारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। वंदे मातरम का नारा किसने दिया था? इसके राइट आंसर हो जाएंगे आपके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा वंदे मातरम का नारा दिया गया था।
अगला है गणतंत्र दिवस परेड के दौरान सैन्य सलामी कौन लेता है। तो सैन्य सलामी जो लेता है फ्रेंड्स किस व्यक्ति के द्वारा लिया जाता है। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा सैन्य सलामी लिया जाता है। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत कहाँ से शुरू होती है। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति भवन से इनकी शुरुआत होती है। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत की पहली महिला मंत्री कौन बनी थी। तो ध्यान रखिएगा पहली महिला मंत्री बनी थी स्वतंत्र भारत में, वो थी आपके राजकुमारी अमृत कौर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 55वां क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितनी तोपों की सलामी दी जाती है। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 21 तोपों की सलामी दी जाती है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या कहलाता है। तो तिरंगा कहलाता है। नेक्स्ट है अशोक चक्र पर 3 सिंह क्या दर्शाते हैं। अशोक चक्र पर 3 सिंह किसको दर्शाते हैं। तो इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, शक्ति, साहस और आत्मविश्वास को दर्शाते हैं। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स ये 3 वर्ड ऐसे हैं जो आपके 3 सिंह को दर्शाते हैं। ये जो अशोक स्तंभ में 3 सिंह को दर्शाए जाते हैं, एक शक्ति को दर्शाते हैं, एक साहस को दर्शाते हैं और एक आत्मविश्वास को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 58वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसने की थी। इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा इसकी रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत का राष्ट्र प्रतीक क्या है। इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति। अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति जो है ये भारत के राष्ट्र प्रतीक है, ये आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 60वां क्वेश्चन, दिल्ली में राजपथ के किनारे कौन सी नदी बहती है। तो आप सीधा ध्यान रखिए फ्रेंड्स, दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे अवस्थित है और इसी के माध्यम से आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी। दिल्ली में जो राजपथ अवस्थित है ये किस नदी के किनारे बहती है। तो ये यमुना नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्र वृक्ष कौन सा है। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, बरगद का पेड़। ये देख सकते हैं आप बरगद का पेड़, इसी को जो है भारत के राष्ट्र वृक्ष को रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जय हिंद शब्द का अर्थ क्या है। तो जय हिंद शब्द का अर्थ जो है फ्रेंड्स आपके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के विजय। जय हिंद शब्द का अर्थ जो है ये है आपके भारत का विजय। नेक्स्ट है भारत की राजधानी क्या है। तो आंसर है आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत में पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था। तो राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 1950 ईस्वी में। 1950 ईस्वी जो है भारत में पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने थे। तो इमेज के माध्यम से आप कर सकते हैं फ्रेंड्स, भारत के पहले राष्ट्रपति जो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश का संविधान सबसे लंबा लिखा गया है। ऐसा कौन सा देश है जिसका संविधान सबसे लंबा लिखा गया है। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत एक ऐसा देश है फ्रेंड्स विश्व में जिनका संविधान सबसे लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 67वां क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। इसके राइट आंसर कीजिएगा भारत के पहले राष्ट्रपति जो बने थे आपके कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 68वां क्वेश्चन, भारतीय झंडे में सफ़ेद रंग का क्या महत्व है। भारतीय झंडे में जो सफ़ेद रंग आपको देखने को मिलते हैं बीचों बीच में, इसका क्या मतलब है। इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, शांति और सत्य का प्रतीक। ध्यान रखिएगा सभी झंडों के अलग अलग प्रतीक होते हैं, उनमें से जो आपके सफ़ेद झंडा है यानी सफ़ेद है बीच में पट्टी, उसे क्या किसका प्रतीक है। तो शांति और सत्य का प्रतीक है। तो फ्रेंड्स हमारा ये करीब 70 क्वेश्चन यहीं से समाप्त हुआ। आपको अगर फ्रेंड्स ये सेशन आपको पसंद आई है, आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, आपको प्रश्न क्वालिटी कंटेंट अगर पसंद आई है फ्रेंड्स तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर फ्रेंड्स हमारे झारखंड स्टडी 99 पर नए हैं तो झारखंड स्टडी 99 को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। और हाँ फ्रेंड्स, आप अगर इस सेशन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल झारखंड स्टडी 99 से जुड़कर इस सेशन का पीडीएफ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। फिर मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट सेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।